नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। आप लोगों का हमारे डीएलएस क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान में पतले लेंस से संबंधित लेंस का सूत्र, जो बोर्ड पर लिखा गया है कि लेंस की क्षमता, पहले आप लोग लेंस की क्षमता का फार्मूला देखिए और इसका डिफिनीशन देखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बिना किसी साल आप लोग जो है पिछले साल का 2-4 साल का पेपर उठा करके देखिए, बिना इस फार्मूले पर क्वेश्चन दिए हुए पेपर कभी भी नहीं छपता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको जरूर याद करके जाइएगा। कम से कम आप लोगों को 2 नंबर तो जरूर ही मिल जाएगा इस टॉपिक पर। तो लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता क्या होती है, इसका पहले डिफिनीशन क्या होता है। एक पतले लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? एक पतला लेंस है, उसकी क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डिफिनीशन ऐसे होगा, एक पतले लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा या रेसिप्रोकल कहा जाता है। तो एक पतले लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी को एफ से डिनोट किया जाता है, बहुत बार आपको बताया गया है। और लेंस की क्षमता को पी से प्रदर्शित किया जाता है। पावर ऑफ लेंस चूंकि है तो वहां तक पावर ऑफ लेंस यानी पी बराबर क्या होता है, 1 रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमानुपाती उल्टा, तो 1/f, और इसको मीटर में लिखा जाता है, इन मीटर। P = 1/f इन मीटर या मीटर में। इसी फार्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन हल करने के लिए आसान होगा कि आप लोग ये याद करिए, P बराबर 100/f यानी कि फोकस दूरी केवल। अगर ऊपर 100 कर देंगे तो नीचे जो 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन हमेशा 100 सेंटीमीटर में ही दिया जाता है, या 1 मीटर दे दिया गया, 2 मीटर दे दिया गया, तो उसको सेंटीमीटर करके ही आप लोगों को सॉल्व करना पड़ता है। तो 100/f करके क्वेश्चन लगाइएगा, सवाल हल करिएगा। लेकिन अगर फार्मूला ही पूछा जाता है कि फोकस दूरी और लेंस की क्षमता में संबंध लिखिए, तो केवल बस इतना ही लिख देना है कि P = 1/f मीटर में। बस इतने से आपका काम हो जाएगा। और परिभाषा क्या हो गया, एक पतले लेंस की क्षमता को ब्रैकेट में यहाँ P भी लिखा जा सकता है, लिखिए तब भी ठीक है, ना लिखिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फोकस दूरी को क्या लिखा जाता है, या छोटा सा ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यानी कि एक पतले लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया फार्मूला। अब इस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो हम क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिखते हैं फिर बताते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। और क्षमता का मात्रक भी पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो पीछे भूल गए, पहले इसको देख लीजिए कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर जिसे
कैपिटल डी से प्रदर्शित किया जाता है या दिखाया जाता है, डायोप्टर होता है। यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। यानी कि यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डिनोटेड बाय डी एंड यूनिट ऑफ डायोप्टर। तो डायोप्टर होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो इस प्रकार से इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन क्या लिखा गया है बोर्ड पर कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ये देखिए 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 18 में लगातार उत्तर प्रदेश बोर्ड में, यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये है कि ये 50 की जगह यहाँ 75 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे सेम बनाएंगे। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी सवाल में क्या किया जाता है, पहले ये देखा जाता है कि सवाल में हमें क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है। फिजिक्स का सवाल ऐसे ही लगाया जाता है। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी कि किसका मान दिया गया है, एफ, एफ बराबर दिया गया है 50 सेंटीमीटर। ये हमें क्या है, दिया गया है, गिवन है। उसके बाद हमें पूछ रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होगी, यानी कि पावर ऑफ लेंस, उत्तल लेंस की क्षमता होगी। क्षमता को हमने बताया कि P से प्रदर्शित किया जाता है या दिखाया जाता है। तो P बराबर क्या हो गया, हमें फाइंड करना है, यानी कि ज्ञात करना है। अब इतना हो गया, यही सवाल है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया गया है और उत्तल लेंस की क्षमता पूछ रहा है। इसको ध्यान से देखिए, समय थोड़ा लग रहा है लेकिन ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये 100% आप लोग क्लियर मान करके चलिए। यह बराबर 50 सेंटीमीटर दिया गया है और पूछ रहा हमसे कि P का मान आप बता दीजिए, लेंस की क्षमता हमको बता दीजिए। तो अभी पीछे बताए हैं कि क्या होता है, लेंस की क्षमता P बराबर 100/F कर लीजिए। चूंकि फार्मूला क्या होता है 1/F मीटर में, सीधा फार्मूला क्या होता है, P बराबर 1/F मीटर में, इन मीटर या मीटर में। तो मीटर में हम सीधे डायरेक्टली चेंज कर लेते हैं, 100/F कर देते हैं। तो सीधा आ जाएगा ये 100/F, F दिया गया है 50। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनाई 10। यानी कि हमारा क्या आ गया आंसर, P बराबर, यहाँ कुछ नहीं बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा है, 2 बचा है। या ऐसे भी काट सकते हैं, 50 एकम 50, 50 दूनाई 100। तो क्या आ गया, 2 डायोप्टर। इसका आंसर क्या आ गया, 2 डायोप्टर। उत्तल लेंस है तो प्लस में रहेगा, और नहीं लगाओ या ना लगाओ, अगर अवतल लेंस रहेगा तो क्या होगा, माइनस में आंसर आएगा। यही इसका अंतर होता है उत्तल और अवतल का। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता क्या है, 5 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, या फोकस दूरी होगी। इसमें क्या दिया गया है, उत्तल लेंस की क्षमता, यानी कि P का मान दिया गया है 5 डायोप्टर, प्लस में दिया गया है, इसलिए क्या है, उत्तल लेंस है। इसकी फोकस दूरी यानी कि F का मान हमें ज्ञात करना है। क्या कह रहा है, F का मान हमें फाइंड करना है। तो फार्मूला वही लगेगा सेम, P बराबर 100/F। जब ऊपर 100 लिख देंगे तो यहाँ मीटर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसी को तो हम चेंज किए हैं। F का मान हमें क्या करना है, फाइंड करना है, और P का मान हमें दिया गया है। तो ये सीधा हो जाएगा, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा। इसको ऐसा भी कर सकते हैं आप, यानी कि F का गुणा इससे हो गया, तो ये हो गया TF बराबर 100, TF बराबर 100 हो गया। तो क्या हो जाएगा, या इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, यही डायरेक्ट रख सकते हैं आप लोग। इतना
आगे बढ़ाने से क्वेश्चन को कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पी का मान दिया गया है 5, तो क्या कर लीजिए, यहाँ पर 5 डायोप्टर दिया गया है। डायोप्टर लिखने की वो यूनिट दिया गया है, यूनिट नहीं लिखना है। 5 एफ बराबर 100, ऐसा भी कर सकते हैं। एफ का पी से गुणा हो जाएगा तो 5F इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो ऐसा सीधा भी काटा जा सकता है, 5 एकम 5, 5 विषयम 100, यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये जो है किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अब सवाल जो है सेंटीमीटर में ही निकाला जाता है, क्योंकि फार्मूले में क्या है, इन मीटर। तो 20 सेंटीमीटर निकलेगा इसका आंसर, यह बराबर 20 सेंटीमीटर। ऐसा भी काटा जा सकता है, अगर चाहिए आप लोग इसको ऐसा भी किया जा सकता है, PF बराबर 100, तो F बराबर 100/5, 5 बन जा 5, मतलब 5 एकम 5, 5 विषयम 100, ऐसा भी लिखा जा सकता है। चाहे इस प्रकार से आप लोग लगाइएगा और चाहे डायरेक्टली काट लीजिएगा सीधा, ये भी काटने का नियम है। अगर ये लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्लस में हो, ये भी प्लस में हो, तब जाकर के कटेगा, नहीं तो फिर काटने में दिक्कत होती है, नहीं काटा जा सकता है। तो ऐसे ही आप लोग करिएगा, क्योंकि हाई स्कूल में है ये, ऐसा क्वेश्चन इंटर में बताया जाता है, ये इंटर में भी है। आगे जब पढ़ोगे 10वां पास करके 12वें में जाओगे तो ये क्वेश्चन वहां पर भी मिलेगा आप लोगों को। तो अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है -10 डायोप्टर, डी माने डायोप्टर हो गया, -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं है, सेम वही है। इसमें क्या आपकी बार दिया गया है, पी का मान फिर दिया गया है, समझने की और बात है, पहले दे दिया गया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस लगाया गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखिए पतला उत्तल या अवतल लेंस लिखा नहीं है, ये कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। माइनस लगा दिया गया है तो अवतल लेंस हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, माइनस में आंसर भी आ जाएगा। तो P बराबर 100/F, वही सेम फार्मूला, क्योंकि ये P का मान दिया गया है, P बराबर -10 डायोप्टर दिया गया है और F का मान हमसे क्या कर रहा है, फाइंड करवाना चाह रहा। P का मान दिया गया है और फोकस दूरी F हमसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, फिर यही कर लेंगे, PF बराबर 100, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 100/P, तो P का मान हम रख देंगे, F बराबर 100/, इसका मान क्या दिया गया है, P का मान -10 दिया गया है, -10 दिया गया है, तो -10 करेंगे। और आप लोग जानते होंगे, ये मैथ वाले वीडियो में हम मैथ वाले पार्ट में बताए हैं, प्लस और माइनस का गुणा, यानी कि विपरीत चिन्हों का गुणा और भाग क्या होता है, माइनस होता है, चाहे गुणा हो और चाहे भाग हो, तो क्या होता है, आंसर क्या आता है, माइनस में आता है। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर कुछ नहीं लगा है तो प्लस है। अब आप लोग हाई स्कूल में हैं, इतना तो जानते ही हैं, तो 10 एकम 10, 10 नाम 100, यानी कि F का मान क्या आ गया, माइनस यहाँ है और यहाँ प्लस, तो माइनस हो गया, -10, और किस में आएगा, सेंटीमीटर में। क्षमता हमेशा सेंटीमीटर में ही दिया जाएगा। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन बनते हैं, एक आध क्वेश्चन आप लोगों को और बता देते हैं कि इस पर जो है कैसे क्वेश्चन और बनते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि एक लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अगर समझ में आ गया होगा तो एक ही क्वेश्चन काफी होता है, नहीं समझ में आएगा तो हजारों क्वेश्चन भी बताया जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। तो इसलिए जो है एक ही क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन में समझने का पूरा प्रयास करिए। तो एक लेंस की क्षमता कितना दिया गया है, P का मान दिया गया है +1 डायोप्टर, P बराबर 1 डायोप्टर, प्लस में दिया गया है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया, और फोकस दूरी हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। इसको इसलिए हमने कहा कि अगर ये क्वेश्चन में समझ लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि क्या करते हैं इसमें,
कि केवल यही क्वेश्चन को इधर उधर घुमा करके देते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। तो फोकस दूरी देंगे तो क्षमता पूछेंगे, क्षमता देंगे तो फोकस दूरी पूछेंगे। चूंकि फार्मूले में 2 ही चीजें दी ही गई हैं, पावर ऑफ लेंस यानी कि P बराबर 1/F, तो 2 चीजों में एक चीज को देना ही देना पड़ेगा। तो वही इतना आप लोगों को केवल समझना है। तो इसमें क्या हो गया, यह कमान फिर पूछ रहा है, तो हो गया P बराबर 100/F, यही फार्मूला लिखिएगा। और अगर केवल फार्मूला ही आप लोगों से पूछता है तब ये मत लिखिएगा, तब लिखिएगा P बराबर 1/F मीटर में। क्या तब लिखिएगा, P बराबर 1/F मीटर में, ऐसा दीजिएगा। क्योंकि किताब में यही फार्मूला दिया गया है तो यही लिखिएगा। तो P बराबर 100/F हो गया। F का मान हमसे पूछ रहा तो फिर क्या हो गया, P बराबर PF कर लिया गया बराबर 100 हो गया। ये तिर्यक गुणा हो गया, इसका बटे 1 किया जाता है, ऐसा तिर्यक गुणा यूं किया जाता है बराबर किए इधर उधर। तो PF हो गया, ये 1 से 100 पे गुणा हुआ तो 100 ही रह गया। मान किसका पूछ रहा दिया, किसका पूछ रहा, किसका, F का। तो F बराबर क्या हो गया 100, और ये इधर गुणा कर रहा है तो नीचे क्या जाएगा, भाग करेगा P। और P का मान हमें कितना दिया गया है, 1 माने कुछ नहीं होगा। तो P बराबर 100/1, 100 को या किसी भी संख्या को 1 से गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मान क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। बस इसी प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। अब आगे देखिए, आगे के पार्ट में आप लोगों को लेंस के प्रयोग बताएंगे अगले पार्ट में। उसके बाद जो है 2-4 क्वेश्चन जो है V बराबर N/V बराबर C/N, यानी कि माध्यम का वेग बराबर प्रकाश का वेग, इसे क्या कहा जाता है, माध्यम का वेग। इस पर जो है आधारित क्वेश्चन होते हैं, उसको 2-4 बताएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी क्या हो गया, माध्यम का वेग, माध्यम का वेग। माध्यम का वेग आप लोग जानते होंगे, जैसे वातावरण में जो है या पानी में या कांच में, कहीं भी किसी भी माध्यम में दे दिया गया। और C क्या होता है, निर्वात में वेग। C क्या हो गया, प्रकाश का वेग, यानी कि निर्वात में कई पार्ट में हमने बताया है कि निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है। उसका मान क्या होता है, याद किए रहिएगा, C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यही इस फार्मूले पर। और n क्या होता है, ये n होता है अपवर्तनांक, अंग्रेजी में कहा जाता है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप लोगों को अगले पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।